Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter light, shadows and reflections. So today we are going to discuss about water shadows. So in two sessions we have learned that there is a relation between the light falling on any object and that light getting back to our eyes that makes the visibility of any object. दूसरी चीज जो हमने लर्न करी कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. सो अब हम देखते हैं वाटर शेडोज. तो कहीं ना कहीं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लाइट फॉलिंग और जो हमने ये चीज पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. कहीं ना कहीं ये रिलेशन जा रहा है शेडो से. सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो लेट अस फर्स्ट गेट द थिंग्स. जो हमने देखा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. आप कहेंगे ये क्यों हम बार बार रिपीट कर रहे हैं? हम ये रिपीट कर रहे हैं जैसे आपको याद आ जाए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. तो ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट मीन्स दैट अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट. दैट अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट, है ना? इन्हीं को तो हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और तभी इसके अंदर कुछ रखा है दैट दोज थिंग्स आर विजिबल टू अस. ओपेक ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट allow light to pass through it. So this is a great difference between transparent and opaque. And translucent का क्या कहेंगे? That allows only partial light to pass through it. That allows only partial light to pass. Now, there is some relation between this concept and the concept that we are going to learn today. Means shadows. देखते हैं क्या relation है. तो for that we will do one activity. Hold each of the opaque objects in the sunlight. Slightly above the ground, what do you see on the ground? जरा सोचिए आपका अभी हम सनलाइट का है, आपके कहीं लाइट तो आ रही होगी ना वेयर यू आर सिटिंग. हाँ, या तो लाइट ऊपर जल रही होगी या सनलाइट आ रही होगी. इमीडिएट आप जो जिस पाथ से लाइट आ रही है उस पाथ पे यू पुट वन ओपेक ऑब्जेक्ट. सो उस पाथ पे जस्ट पुट वन ओपेक ऑब्जेक्ट. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कर रही हूं, मेरे पास भी लाइट आ रही है एंड दिस पेन इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. मैंने इसको बोर्ड पर रख दिया. क्या लग रहा है? कैन यू सी? बोर्ड पे क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस, सम इंप्रेशन ऑन द बोर्ड. और ये आपको यहां पर ये शो हो रहा है. ये तो क्या हम क्या कहेंगे? पेन की छाया पड़ रही है. ठीक है. सो हम क्या देखते हैं? What do you see on the ground? You see a shadow of the object. You see shadow of the object. जो भी ऑब्जेक्ट है. Even if I put my hand in front of the light, तो आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक है. सो अब यहां देखें. सो दिस मीन्स मेरा हैंड भी क्या है? इट इज स्टॉपिंग द लाइट. अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे समझेंगे.
नाउ तो ये जो हमें जो डार्क पैच, तो अगर ये जो पेन है तो इसको अभी हमने आपको शेडो से समझाया है, लेकिन इनिशियल हम क्या बोलते हैं इसको कि देयर इज अ डार्क पैच दैट इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड। ऐसे ही अगर आप बाहर जाएंगे, सनरेज के आगे कुछ रखेंगे तो यू आर गोइंग टू सी अ डार्क पैच ऑन द ग्राउंड। दिस डार्क पैच इज क्यों है? बिकॉज अ शेडो इज फॉर्म्ड। This dark patch is known by the name of shadow. Is this thing clear? Shadow means छाया। Clear? Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. तो जैसे मैंने हाथ लिया तो आप कहेंगे ये हाथ है, लेकिन इस टाइप से if you are looking at the shadow and there are 5 to 6 persons, तो आप बता सकते हैं किसका हाथ है। इस चीज को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी जो हम देख रहे हैं कि ये मैंने रखा तो यू कैन से दिस इज अ हैंड, मैंने पेन रखा, दिस यू कैन से कि ये कुछ एक हाथ में पेन या पेंसिल है। ऐसी ही अगर मैं बुक रखती हूं तो बाय लुकिंग एट द शेडो यू कैन से कि हाथ में आपके या तो पेपर या बुक है। सो विद द हेल्प ऑफ द शेडो यू कैन रिकॉग्नाइज एज वेल एज, कुछ हम ये भी कह सकते हैं एग्जैक्ट रिकॉग्निशन, यस दैट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन इतना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये अगर है तो हाथ है, और अगर हाथ में ऐसा कुछ चीज है तो ये पेन है। क्लियर? नाउ वन मोर एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू कि स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब जहां पर शेडो आ रही है वहां पे आप क्या करें, एक आप पेपर रख दें एंड होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। दिस मीन्स जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं यू शुड नो कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। मीन्स यू नो द ऑब्जेक्ट जो आप रख रहे हैं, यू आर नॉट ओनली लुकिंग एट द शेडो बट यू नो द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, सो दैट इज शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। सो अब हम क्या मीन्स अगर ऐसे ग्राउंड पर होगा तो अभी जो हम आगे करने जा रहे हैं इट वुड बी डिफिकल्ट, तो हमने एक शीट को स्प्रेड करके किसी एक नोन ऑब्जेक्ट की शेडो उस पर डाल दें। नेक्स्ट, नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो। मीन्स वो ज्यादा आपको शेडो दिखाई दे रही है तो उसके चारों तरफ यू ड्रॉ अ लाइन। While you are holding the object, draw outlines of the shadow of other objects in similar way. तो you keep on changing the object. कभी आपने बुक रख ली, कभी पेन रख लिया, कभी अपना ग्लास हाथ में ले लिया। There are number of other things you can think about. Just keep on changing the object and keep on drawing the outline of the shadows that is formed on that sheet of paper. Now, what you have to do, try to identify the objects from these outlines. तो आपने क्या है, now you call your one friend who doesn't know कौन सा ऑब्जेक्ट था, क्या था, and ask your friend to identify the objects. Only by looking at the outlines that you have drawn. ठीक है? So how many objects are they able to identify correctly? So ये एक्सपेरिमेंट जस्ट डू इट, और आप अपने 3 to 4 फ्रेंड्स कलेक्ट करें, 2 को आप बिल्कुल अलग रखें कि यू आर नॉट गोइंग टू सी फॉर दिस, और 2 लोग मिलके ये करें एंड जस्ट फाइंड इट आउट। तो एक आप खुद ही सोच सकते हैं कि कुछ चीजें तो दे विल एबल टू आइडेंटिफाई। अगर हमने लीफ लिया, फ्लावर लिया, तो वो कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये शायद पेन है या पेंसिल है। इस टाइप से कुछ चीजें दे विल एज्यूम। लाइक अगर आपने बुक रखी और एक शेडो न्यूज़पेपर की ली, तो विल दे बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस शेडो इज ऑफ बुक एंड दिस शेडो इज ऑफ न्यूज़पेपर।
व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा इस दिमाग के आंसर्स, दिमाग से सोचिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स, एंड थोड़ा सा उन आंसर्स के साथ बी रेडी, क्योंकि जो आगे हम समझने जा रहे हैं डेट इज मच वेरी मच रिलेटेड टू दिस. सो क्या है? डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? अभी उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने दिमाग में सोच के रखें. मैं अभी धीरे धीरे उस पर वापस जाऊंगी, लेकिन इससे पहले थोड़े से और क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं कि हैव यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? अगर लाइट नहीं है क्या शेडो बनती है? दिन में आप जाते हैं, आपकी शेडो यू कैन सी ऑन ग्राउंड, बट एट नाइट, डार्क नाइट, कोई लाइट नहीं है, कैन यू सी योर शेडो? नो. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? मीन्स लाइट है और इतना बड़ा रूम है कि आपके आगे आगे पीछे कुछ भी नहीं है. दिस इज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक. नहीं, आपको अपनी कोई भी शेडो नहीं दिखाई देगी. ठीक है, उसका रीजन अभी आपको हम बताएंगे. सो मेन थिंग क्या है कि टू फॉर्म अ शेडो हमें कुछ थिंग्स की नीड होती है. एक क्या है? वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट. उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे हमें शेडो मिलेगी. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर थिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि देयर इज अ लिटिल लाइट सोर्स एंड यू आर देयर बट नथिंग एल्स इज देयर, then you will see it's difficult to find shadow. Why? Because shadow के लिए भी हमें कोई एक opaque base चाहिए. Like if I take the example of this pen, तो ये पेन की शेडो अब आप देख रहे हैं कि जब मैं I am holding, can you see the shadow of this? No, there is a light source, there is an opaque object, लेकिन क्या है? कोई उसके पीछे कोई एक हमारा स्क्रीन नहीं है that can act as an opaque object again, that it doesn't allow the light to pass through it and the shadow is formed. तो अब आप रिलेशन समझ लीजिए कि when you are going out, the sunlight is there, you are there, sunlight the light source, you as an opaque object, but आपको शेडो कहाँ देखने को मिल रही है? Either on the ground, या जब आपके पीछे कोई स्क्रीन है, then only you are able to see the shadow. Like now if I take this, so light is there, opaque object is there, and this board is acting like a screen, and then you can see the shadow. Clear हुआ? So this is the thing I want to explain it to you. और जो हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट करके छोड़ा था उसको अब हम करते हैं कि ये जो शेडो है, Yes, there are some things जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये किस चीज की शेडो हो सकती है by looking at the sketch. But many things we cannot tell. Like I took the example of book and newspaper. क्योंकि जो उसका जो एक जहां जितने एरिया से वो लाइट को रोक रहा है, that depends. तो अगर न्यूज़पेपर का लें, बुक का लें, सो हमें क्या मिलेगा? हमें एक उसकी बस वी आर गोइंग टू लुक एट द आउटलाइन. सो बुक का जो ऊपर का कवर है डेट इज एक्टिंग लाइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट. इन द सेम वे न्यूज़पेपर का जो कवर है डेट इज एक्टिंग लाइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी थिकनेस से कोई लाइट के पास का डिफरेंस नहीं पड़ रहा. इसलिए कुछ चीजें बिकॉज दे हैव डिफरेंट शेप्स वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज, बट जिनकी शेप सेम है बट दे आर डिफरेंट थिंग्स वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज बाय जस्ट लुकिंग एट द sketch of the shadow. So what did we learn today? Today we learned how shadow is formed. This was the learning for us today.
in the next session, we'll discuss more from the same topic. So see you again in the next session. Bye.